Now, students, I am going to differentiate two theories, environmental determinism and environmental possibilism, one by one. So, let me first take environmental determinism. The environmental determinism theory, firstly coined by Sir Ellsworth Huntington. This theory was very popular but it has long been discredited in academic circles. थ्योरी बहुत पॉपुलर थी लेकिन एकेडमिक सर्कल्स में इसे काफ़ी डिस्क्रेडिट किया गया बहुत लंबे समय तक. थ्योरी सेज दैट कल्चर ऑफ एनी प्लेस इज स्ट्रिक्टली डिटरमाइंड बाय द फिजिकल एनवायरनमेंट. थ्योरी क्लियरली कहती है कि किसी भी जो कल्चर होता है वो किसी भी जगह का वहाँ के फिजिकल एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है. फॉर एग्जाम्पल, यू पीपल नोज वेरी वेल in the hilly areas the culture is different in comparison to plain areas. The southern people are different from the northern people. Understand? So in other words, a population success is not by itself but because of the environment. Population की success जो है वो environment पर निर्भर करती है. It is situated in. For example, areas that are too hot or too dry or too cold cannot sustain life. Example, central part of Africa. These countries are very hot and have very few resources, and these countries have very little economic success as well. किसी भी देश का सक्सेसफुल होना उस देश की सिचुएशन पर भी निर्भर करता है, या हम ये कहें कि किस देश में कितने रिसोर्सेज हैं. इस बात की डिपेंडेंसी वहाँ के एनवायरनमेंट पर निर्भर करती है. जैसे अगर कोई एरिया बहुत गर्म है लाइक डेजर्ट, वहाँ पर रिसोर्सेज प्लांट एनिमल ये सब बहुत बहुत कम मिलेंगे. जबकि जो एरिया अच्छे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पर है तो वहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी होंगी. राइट नाउ, एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म. दिस थ्योरी इज कॉइंड बाय सर विडाल डी ला ब्लाश. ही was a French geographer. It was widely accepted theory. This theory credited in response to the determinism theory. It was widely accepted because of its more liberal approach. ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट की गई थी क्योंकि इसका अप्रोच जो था काफ़ी लिबरल था. हाउ? लेट मी टेल यू. Theory says that culture is determined by social approach, not strictly by the physical condition that the population lives in. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कल्चर जो है वो डिटरमाइन होता है सोशल अप्रोच से, ना कि फिजिकल कंडीशन से. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन्स आर एबल टू ओवरकम एनी एनवायरमेंट कंडीशंस एंड नथिंग कैन होल्ड देम बैक. आज ह्यूमन इतना कैपेबल हो गया है कि वो किसी भी तरह के एनवायरनमेंट कंडीशन को ओवरकम कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल, जापान इज़ द कंट्री दैट सपोज दिस थ्योरी. दे हैव इकोनॉमिक सक्सेस एंड सपोर्ट्स लार्ज पॉपुलेशन डिस्पाइट ऑफ स्मॉल साइज एंड लैक ऑफ रिसोर्स. तो स्टूडेंट्स, हियर वी ईजीली अंडरस्टैंड बोथ द थ्योरीज. एक थ्योरी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानती है कि ह्यूमन हमेशा प्रकृति को ऑब्जर्व करता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपना जीवन यापन करता है. जबकि एनवायरमेंटल पॉसिबिलिज्म कहता है कि नहीं, वी ह्यूमन आर हैविंग द कैपेबिलिटी टू ओवरकम द एनवायरमेंटल सिचुएशन, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. अंडरस्टैंड?